डिलीवरी बॉय ने ग्राहक को बस कुछ शब्द डांटे। मुझे अचानक अपनी पीठ के नीचे ठंडक महसूस होती है। छोटा भाई एक पल में ठंडे पसीने में बह गया। वो अपने पैरों से इसके बारे में नहीं सोच सकता। शेर वास्तव में रात में टेकअवे खाना पसंद करता है। छोटा भाई हताश होकर गली में भागा। गैस पैडल को दोनों हाथों और पैरों से इस्तेमाल करने का इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन भले ही वो 100 मील तक बढ़ गया हो, इस भूखे शेर से छुटकारा नहीं मिल रहा। छोटे भाई के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही वो एक भूमिगत गैराज में भाग गया। देखते ही देखते शेर पकड़ने वाला है। छोटा भाई गलती से दहशत में आ गया। आदमी और कार एक छोटी सी नदी की खाई में गिर गए। छोटे भाई के प्रकट होने की प्रतीक्षा करें। आया कि किनारे का शेर गायब हो गया है, लेकिन वो किनारे पर चढ़ने और खिसकने ही वाला था। अगले दिन मिस्टर क्लीन अभी काम पर गए हैं। मुझे सड़क के किनारे 10 कटिया मल मिले, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सोचा कि यह एक बिल्ली और एक कुत्ता था जो कल रात डेट पर निकले थे। कुछ शब्दों को कोसने के बाद सफाई कर्मी इसे ले गया। जैसा कि सभी जानते हैं, ये सिर्फ एक ब्लॉक दूर है। 2 छोटे बच्चे खतरे में हैं। छोटा भाई उत्साह से बाहर निकलने के लिए सरक गया। एक क्षण में मेरा चेहरा भय से पीला पड़ गया। मेरी बहन मेरे भाई को खोजने के लिए जल्दी करना चाहती है। भी कूदकर नीचे गिर गया, लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए फिसलती है, मेरी बहन इतनी भयभीत थी कि वो हताश होकर रेंगती हुई आई। शेर बहुत बड़ा है, बस भोजन को खिसकते हुए देखो। लेकिन मेरी बहन ने जल्द ही अपनी ताकत खो दी, चिल्लाया और बाहर निकलने के लिए फिसल गया। माँ ने उत्सुकता से पूछा कि छोटा भाई कहाँ गया। दोनों चारों ओर देखते हैं। मैंने जो देखा वो खून का निशान था। रात में बस में छोटी लड़की ने अचानक एक नई खोज की, बिल्ली बिल्ली। शेर बिना टिकट खरीदे बुफे चाहते हैं। कार में सवार लोगों को लुढ़कने और रेंगने से डराया। इस समय एक बलवान व्यक्ति वीरतापूर्वक खड़ा हो गया। शेर को मारने के लिए छाता उठाएं। ये तुरंत क्षुधावर्धक निकला। यह नजारा बस का इंतजार कर रहे लोगों ने देखा। मुझे इतना सदमा लगा कि मैं कार में बैठना ही भूल गया। जल्द ही शेर ने आंखों में आंसू भरकर खा लिया, लेकिन इस दौरान बस ने नियंत्रण खो दिया। एक दीवार में पटक दिया और रुक गया। उतरने के लिए कृपया अपना कार्ड स्वाइप करें। उतरने के लिए अपना कार्ड स्वाइप करें। क्रूर और घायल करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला। अंत में शहर की सरकार को एहसास होने दे कि कुछ गलत है, इसलिए शिकार विशेषज्ञ को नियुक्त करने के लिए तुरंत बहुत पैसा दिया। उसे कम से कम समय में शेर को जिंदा पकड़ने का आदेश दे। जल्द ही विशेषज्ञ पार्क में आए जहां नर शेर छिपा हो सकता है, लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत से खींच लिया। जिस लाल हिरन के नितंब काट दिए गए थे वो हवा में लटका हुआ था, लेकिन वो बारबेक्यू नहीं खाना चाहता। इसके बजाय उसने जल्दी से शिकार के जाल में डाल दिया, क्योंकि शहर में अचानक एक आदमखोर शेर आ गया। वो शिकार विशेषज्ञ है। मैं आज रात अपने दम पर शेर को जिंदा पकड़ने जा रहा हूँ। विशेषज्ञ जाल के बीच में स्टीरियो डालता है। फिर उन्होंने बैठकर शराब पी और शेर के चारा लेने का इंतजार करने लगे। इस समय पार्क के बाहर मीडिया पहले से ही घिरा हुआ था। निर्देशक ने भी बार बार विशेषज्ञों की उनके व्यावसायिकता के लिए प्रशंसा की। हालांकि इसमें बैठने पर विशेषज्ञ के पैर सुन्न हो जाते हैं। शेर फिर भी नहीं दिखा। अचानक एक धीमी गुर्राहट हुई। विशेषज्ञ तुरंत अपनी बंदूक उठाता है और गोली मारने की तैयारी करता है। आधे दिन का लक्ष्य रख सकते हैं। ये पता चला कि बेवकूफ बेटा मदद के लिए पीछे पीछे आया। जबकि दोनों का ब्रेकअप हो रहा था, पीछे से एक और गुर्राहट आई। विशेषज्ञ तुरंत टेंट में छिप गए। लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। मूर्ख बेटे ने चीख सुनी और मदद के लिए वापस दौड़ा। अंत में उसे गलती से चिकोटी काटी गई और उसका पैर टूट गया, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। ये बात है, विशेषज्ञ पिता और पुत्र शेर का पेट पालते हैं। लोगों को भी इस बात का एहसास है कि यह शेर कोई औसत दर्जे का नहीं है। अब चीजें वाकई पेचीदा हो गई हैं। तौलने के बाद पुलिस स्टेशन ने किंवदंती में सबसे शक्तिशाली शिकारी दाचुन को आमंत्रित करने का फैसला किया। आइए शेर को कुछ रंग दें। लेकिन जब पुलिस प्रमुख ने दाचुन की शक्ल देखी तो वो तुरंत हक्का बक्का रह गया। ये स्पष्ट रूप से एक आदमी है जो धुन से बाहर है, और सुना है कि पैर खो गया। अभी शेर ने काटा है, लेकिन ये खत्म हो चुका है। शेरिफ के पास गोली काटने और दाचुन को कोशिश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही दाचुन ने अपने रथ को पार्क में पहुंचाया। बस कुछ झलकियां ली। अंतिम विशेषज्ञ की गलतियों की ओर इशारा किया। ये सुनने के बाद शेरिफ मदद नहीं कर सका, लेकिन प्रशंसा के साथ उसकी ओर देखा। एक ही समय में नर शेर के पकड़े जाने से जनता में बड़ी चिंता पैदा हो गई है। कुछ युवा वास्तविक युद्ध में गोली चलाने के इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कार्रवाई का हिस्सा बनने की उम्मीद में टीमों का गठन किया। रात में आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। कमांडो जंगल में ले जाते हैं। चूंकि प्रतिद्वंद्वी इस बार असामान्य है, चलते समय वे बहुत सतर्क रहते हैं। जल्द ही टीम को छीनी हुई मुर्गियों का एक तार मिला। ये दूसरों द्वारा बिछाया गया जाल होना चाहिए।
इसके बाद जंगल में चहल पहल हो गई। यह एक टीम में आए युवा लोग निकले। दोनों टीमों को शेर के पात की गंध तक नहीं आई। ठीक वैसे ही मैंने पहली लड़ाई उलझी हुई तरीके से लड़ी। ऐसा लगता है कि आंख बंद करके काम करना वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए पुलिस ने आखिरकार दाचुन में विश्वास करना चुना। प्रत्याशित रूप से दाचुन वास्तव में पिछले विशेषज्ञों के समान ही है। अकेले जंगल में गोली लगने से शेर घायल होकर फरार हो गया। दाचुन तुरंत उसका पीछा करने के लिए रथ चलाता है। शेर ने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। आनंद फानंद में भगा दिया और भाग गया। जल्द ही दाचुन रथ को अंत तक गला घोंट देगा। पेड़ों के बीच से शेर पर बेतहाशा निशाना लगाना। लायंस एक निष्क्रिय स्थिति में आ गए और उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। जल्दी से घास में कूद गया और गायब हो गया। अब दाचुन एक बार फिर उजला पक्ष बन गया है। उन्होंने तुरंत इंटरकॉम के जरिए बाहर के लोगों को स्थिति समझाई। फिर खुश हो जाओ और पीछा करना जारी रखो। कुइहुआ को इसके बारे में पता चलने के बाद उसने अपने प्रेमी के अनुनय विनय पर ध्यान नहीं दिया। दाचुन की मदद करने के लिए जल्दबाजी करने का फैसला किया। बॉयफ्रेंड को अभी पता चला। ये पता चला है कि दाचुन वास्तव में कुइहुआ का पूर्व प्रेमी है। इस समय दाचुन भी बाढ़ में आ गया। अवलोकन करके शेर स्पष्ट रूप से अंदर चला गया है। दाचुन तुरंत ध्यान से आगे की ओर खोजें। चलता हुआ कुइहुआ अचानक चौंक गया। फिर दोनों एक बिल्डिंग में चले गए। इस समय तक इमारत के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई है। दाचुन ने अपने हाथ पर लगे खून को छुआ। तुरंत निष्कर्ष निकाला कि शेर यहाँ होना चाहिए। कुइहुआ ने तुरंत शेर पर कई गोलियां चलाईं। इसके बजाय इसने शेर को नाराज कर दिया। वो जल्दी से सोफे के नीचे छिप गई। दुर्भाग्य से वो एक शेर द्वारा घेर लिया गया था। इस समय दाचुन धीमा हो गया। तुरंत अपनी राइफल उठाओ और शेर पर गोली चलाओ। नर शेर को चोट लगी और उसने अपना सिर दाचुन की ओर कर दिया। वसंत खतरे में है। शेर को तुरंत स्क्रीनिंग रूम में ले गया। इसके बाद वो पिछले दरवाजे के बाहर छिप गया। शेर को चुपके से हमला देना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन हमेशा कोई हलचल नहीं होती। ये पता चला कि शेर पहले ही ठगा हुआ महसूस कर चुका है। चुपचाप हॉल में लौट आया। कुइहुआ जल्दी से एक कमरे में छिप गया। यह एक अस्थायी पलायन है। सिंह दरवाजा नहीं खोलेंगे। मेरे पास दाचुन को खोजने के लिए वापस भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। दाचुन पीछे ठंडक महसूस करता है। पीछे देखना, निश्चित रूप से एक शेर उसकी जान लेने आ रहा है। दाचुन बदनसीब था कि उसके कपड़े हवा में लटके हुए थे। ये देखकर नर शेर ने अपने पंजों से बेतहाशा नोच डाला। 7-49 स्ट्रोक के बाद दाचुन अंत में जमीन पर गिर गया और शेर गायब हो गया, मानो उसे सांस लेने का मौका दे रहा हो। इसलिए दाचुन ने भयंकर दर्द सहा। मुश्किल से एक कमरे में घुसे। एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ। ये पता चला कि पन्ना के फूल छिपे नहीं थे और नीचे गिर गए, लेकिन दोनों एक साथ खतरनाक हैं। सूंघने के बाद शेर उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। इतना जरूर है, आवाज अभी गिर गई। शेर पहले से ही दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कुइहुआ तुरंत पीछे के कमरे में छिप गया और शेर अंदर घुस गया। फिर सुगंध सूंघो और पीछे के कमरे में चले जाओ। कुइहुआ ने तुरंत गैस मास्क लगाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर जहरीली गैस उठाओ और शेर पर जमकर छिड़काव करो। तीखी गैस के नीचे शेर जल्दी से थोड़ा भ्रमित हो गया। हालांकि जब कुइहुआ बचना चाहता था, वैसे भी दरवाजा नहीं खुल सकता। गैस मास्क को भी कबाड़ में फेंक दिया गया। ये देखकर कि कुइहुआ उत्तर पश्चिम से घृणा करने वाला है। इस समय अचानक प्रेमी प्रकट हो गया। ये पता चला कि उसे अभी भी डर था कि कुइहुआ को कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जोखिम उठाया। मेरे प्रेमी की मदद से कुइहुआ आखिरकार बचाने में सफल रहा, लेकिन शेर भी निकल गया और अपने बॉयफ्रेंड को अपने नीचे कर लिया। कुइहुआ अब इसे नहीं ले सकता। आधा मीटर लंबी स्टील की सुई उठाओ। उसने शेर के सिर पर जोर से वार किया। इस नर शेर ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा यह एक कमजोर महिला के हाथों मर जाएगा। दाचुन को देखने के लिए कुइहुआ की प्रतीक्षा करें। दाचुन पहले ही बहुत अधिक खून खो चुका है और उसे लंच बॉक्स मिल गया है। इस जीवन में दो लोगों के बीच का रिश्ता भी खत्म हो गया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब कुइहुआ दाचुन को वापस भेजता है, ये शेर की पत्नी बदला लेने आ रही है। कुइहुआ तुरंत पिछले दरवाजे से भाग निकला। इसके बाद पीछे वाली कार की ड्राइवर सीट पर बैठ जाएं, एक्सीलेटर पर कदम रखें और कार को सामने से टकराएं। हालांकि शेरनी ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो फिर भी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया। दो जानवर जो शहर में नहीं होने चाहिए, अंततः उन्होंने मानव जीवन का कर्ज चुका दिया। दाचुन ने इसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लोगों के भविष्य के स्थिर जीवन के बदले में। यहाँ देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक फिल्म है। ठीक है, मेरे पीछे आओ।